भगवान के चरणों का स्पर्श करना उचित है? और अगर उचित है तो किस प्रकार से चरणों का स्पर्श करना चाहिए? किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों से बचना चाहिए? इस बारे में अगर हम देखें तो भगवान के चरणों का स्पर्श अवश्य ही पुरुष वर्ग को करना चाहिए, लेकिन कुछ बातों का ध्यान भी अवश्य रखें। क्या भगवान के चरणों का स्पर्श करना उचित है? और अगर उचित है तो किस प्रकार से चरणों का स्पर्श करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन प्रकार की गलतियां हमारे लिए नहीं करना चाहिए? इस विषय में देखें तो जिन जीवों के जीवन में आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कोई भी परेशानियां चल रही हो, उन्हें भगवान के चरण अवश्य ही स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि भगवान की जो प्रतिमा है उसमें सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा 400 गुना अधिक पॉजिटिविटी होती है, अधिक ऑरा मजबूत होता है, जिस कारण से जो भी व्यक्ति भगवान के चरणों का स्पर्श करते हैं, उनके जीवन में चल रही परेशानियां अवश्य ही दूर होती हैं। लेकिन कैसे छुएं? किस प्रकार से छुएं? तो जब भी आप भगवान के चरणों के निकट जाएं, तो शुद्ध वस्त्र पहन करके ही जाना चाहिए और उसके उपरांत हाथों को अच्छी तरह धोएं। धोने के उपरांत प्रक्षालन करें और प्रक्षाल करने के उपरांत जब वह हाथ अच्छी तरह सूख जाएं, उसके उपरांत ही अपनी इन 3 अंगुलियों से भगवान के चरणों में इस प्रकार से हाथ लगा करके वह हाथ अपने मस्तक में लगाएं। अपने इस प्रकार आज्ञा चक्र में लगभग 30 सेकंड तक लगा करके रखें। किस प्रकार? इस प्रकार। उसके उपरांत अपनी द्वय आंखों में लगाएं। इस प्रकार की क्रिया आपके मन में, मस्तिष्क में, शरीर में चल रही नकारात्मकता को दूर करने में प्रबल निमित्त बनेगी। लेकिन कई बार लोगों को देखा गया भगवान के चरणों का स्पर्श करने पर वह इस प्रकार की गलतियां अवश्य करते हैं। वह एक बार चरणों में हाथ लगाने के उपरांत पुनः मस्तक में लगाएंगे, फिर पुनः चरणों में लगाकर पुनः मस्तक में लगाएंगे। इस प्रकार की गलतियां कभी ना करें। एक भगवान के चरणों का स्पर्श करने के उपरांत उन्हीं हाथों से, चूंकि वह हाथ आपने मस्तक में लगा लिए हैं और वह हाथ अब अशुद्ध हो गए, पुनः दूसरी प्रतिमा को उन हाथों से स्पर्श ना करें। कई लोगों को इतना ज्यादा लोभ लालच होता है, एक बार एक प्रतिमा के चरण स्पर्श करने में उनका मन नहीं भरता। उन्हें लगता है हम जितनी प्रतिमाओं का स्पर्श ज्यादा से ज्यादा करेंगे, उतना हमारे लिए पुण्य का संचय होगा। लेकिन जब गलतियां करते हैं, उन हाथों से आप स्वयं मस्तक छू करके अपने हाथ अशुद्ध करके अन्य प्रतिमाओं को स्पर्श करते हैं, तो आपके लिए पुण्य कम, पाप अधिक लगने लगता है। इसलिए अच्छा तरीका यह है, आप एक प्रतिमा का चरण स्पर्श करें, लेकिन विवेक पूर्वक करें, क्रिया पूर्वक करें, तो अवश्य ही वह प्रतिमा का स्पर्श आपके असंख्यात बुरे पाप कर्मों को काट करके आपके जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करने में निमित्त बनेगा। और अगर वहां पर आपने इस प्रकार की गलतियां की, वहां अशुद्धि फैलाई, कई लोगों को देखा भगवान को इस प्रकार रगड़ करके भगवान का स्पर्श करते हैं, कभी नहीं करना चाहिए। आप तो विवेक पूर्वक क्रिया करें, आपके जीवन में सहज ही अब कर्मों का नाश होगा, आपके जीवन में सुख की समृद्धि और प्राप्ति होगी। इसलिए इन बातों का ध्यान रखते हुए चरण स्पर्श अवश्य करें, शुद्ध वस्त्र में करें। इस प्रकार आपकी जिज्ञासा का